हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर आप बिजनेस मैथ्स के ऊपर जो टॉपिक्स होते हैं बिजनेस मैथ्स में, जो एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो अक्सर क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सर आप उनके ऊपर वीडियो बनाइए और उनको सर समझाइए। तो उनके लिए मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप का लेवल होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे बीकॉम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं या फिर वो बीबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराती हैं। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके हम आज सारी चीज़ें समझेंगे टॉपिक वाइज और क्वेश्चंस भी लगाएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो परसेंटेज में सबसे पहले हमें चीज़ समझने वाली ये है कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है जब हम देखते हैं कि हमारे सामने एक साइन होता है परसेंटेज का, आपको पता होगा, ये देखा है ना आपने, ये साइन परसेंटेज का। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है, अगर हम इसका भाग करें इसमें, तो पर और सेंट। सेंट का मतलब होता है हमारे पास 100 और पर का मतलब होता है 1। किसी भी चीज़ में हम लगाते हैं ना, पर 1000, पर 100, पर लीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, पर को 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि परसेंट का मतलब क्या होता है कि एक इस 100 भाग में से ये 1 पार्ट है जो वो हमारा क्या है, परसेंट है। वो हमारा क्या है, परसेंट है। इसी तरीके से अगर हम बोल दें कि 21%, तो जब हम 21% बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 21/100, मतलब कि 100 पार्ट, 100 का जो होल है उसमें से 21 क्या है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, हम बोलते हैं ना, तो 21% इसका मतलब होता है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये 21% है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो वो मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगी कि ये 21% जो लिखा है हमने फ्रैक्शन में, 21/100, इसमें सबसे पहले न्यूमरेटर क्या होता है। तो परसेंट में हमारा जो 21 में जो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो होता है हमारा क्या, रेट। ठीक है, रेट होता है ये, और ये हमेशा हमारा 100 ही रहेगा। डिनोमिनेटर जो होता है हमारा, डिनोमिनेटर वो हमेशा हमारा क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। 21%, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया 81% के रेट से, या 8% के रेट से, या 10% के रेट से, तो क्या है कि जो ऊपर वाली चीज़ है वो हमारा क्या होता है, रेट होता है। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आने वाले जितने भी बिजनेस मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा भी मैथ्स में जितने टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली चीज तो हमारे सामने एक सबसे पहला जो क्वेश्चन का जो टाइप है वो कैसा आता है। सबसे पहला टाइप जो पूछा जाएगा आपसे कि इफ एज इनकम इज X% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए बाय हाउ। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ए की जो इनकम हमारे पास दी गई है वो है X% मोर देन बी। जो ए की जो इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर लिखें इसे, तो ए की इनकम क्या है, ए की जो इनकम है वो क्या है, X% मोर देन बीज इनकम। ठीक है, बीज इनकम, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर अगर ऐसा बोल दिया जाए, फिर पूछा जाए कि बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए, और फिर पूछा जाए कि बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए, ये पूछा जाए। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता करना है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितनी लेस है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम इसको बोलें तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि ए की जो इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर हमने बोल दिया कि 50% मोर देन
बी इज इनकम, बी की इनकम से ए की इनकम जो क्या है 50% है। अब हमें बी की इनकम नहीं पता, तो हम बी की इनकम को क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। वो फिर एक लेंदी प्रोसेस चला जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें क्या निकालना है, बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए। बी की इनकम क्या है, जो ए की इनकम है, ठीक है। हमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि x% मोर, x% मतलब कि जो जो परसेंटेज है, जो रेट है हमारा, जो रेट हमने ऊपर पढ़ा था, उस वो रेट दिया हुआ है यहाँ पर, उस रेट से ज़्यादा है। तो बीस इनकम क्या उसकी क्या हो जाएगी, बीस इनकम उससे लेस होगी ना, तो वही तो पता करना है हमें बी की इनकम। कभी कभी क्वेश्चन में दी जाता है कि बी की इनकम बताइए कितना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक सिंपल से जो फॉर्मूला है हमारे पास उसको पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस x%। जो हमारा जो x% है, जो रेट है हमारा, जो यहाँ पे था, और ऊपर हम x रख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 50% रखा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 100 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 50 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 चला जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 33 होल 1/3% हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। हमने पहला टाइप समझा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 हमारा क्या हो जाएगा कि टाइप 2 में क्वेश्चन आ गया कि एज इनकम x% लेस देन। अब यहाँ पे क्या, पहले क्या था कि मोर देन था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज इनकम इज x% लेस देन बीज इनकम इफ बीज इनकम, और यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ, ठीक है। और इफ को हटा दिए, बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ए की इनकम x% बी से इतनी है, तो बी की इनकम बताइए, बी की इनकम बताइए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लेस देन दिया हुआ है, और ये कहने की बात है, सिर्फ कहने की बात है कि एज इनकम इज x% लेस देन, और वही अगर हम उल्टी तरीके से बोल दें तो बी इज इनकम मोर देन, क्योंकि बी की इनकम ज़्यादा ही यहाँ पर, पिछले वाले क्वेश्चन में बी की इनकम कम थी ए की इनकम से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस देन है, वहाँ पर क्या था, मोर देन है, इसलिए प्लस हो रहा था। अगर हम यहाँ पर भी 50 ले रहे हैं, यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या ले ली, 50 ले ली अगर हमने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 इंटू 50 अपॉन 100 माइनस 50, ठीक है, यही करेंगे ना हम। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हमने 50 हटा दिया, तो फिर क्या होगा, 50 अपॉन 50, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 100। तो यहाँ पर हमारे क्या आ गया, 100% आ गया, ठीक है। मतलब कि बी की इनकम क्या है, 100% ज़्यादा है। अब 100% अगर ज़्यादा है, तो अगर फॉर एग्जांपल ए की इनकम हमने ले ली कि ए की इनकम क्या थी, 10,000 रुपये थी, और 100% ऑफ 10,000 अगर हम बढ़ा देंगे उसे, तो क्या हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। मतलब कि यहाँ से हम इनकम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल से फॉर्मूलेज होते हैं, इनको आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब हमारे पास यहाँ पे टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या है, सपोज द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इंक्रीज बाय R%। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कमोडिटी है, एनी कमोडिटी। अब कमोडिटी है हमारे पास, और बोला गया कमोडिटी मतलब गुड, गुड मतलब कोई सामान, ठीक है, कोई वस्तु, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, एनी कमोडिटी। उसका प्राइस क्या कर गया, उसका प्राइस इंक्रीज कर गया, इंक्रीज बाय R%, ठीक है। आर की वैल्यू दी होनी चाहिए क्वेश्चन में, मतलब कि, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को समझना शुरू करिए, R%, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इज रिमेन सेम। और कमोडिटी पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कि जब हम कमोडिटी खरीदते हैं तो उस पर क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, खर्चे को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडिचर बोलते हैं।
एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो बताना है कि उस कमोडिटी पे कंजप्शन कितना होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज़ खरीदी, फॉर एग्जांपल हम कार खरीद रहे हैं, ठीक है, वी परचेज अ कार, हमने कोई कार खरीदी, उस कार का जो प्राइस है 40,000 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं 40,000 रुपीज़ है। उसका जो वो कमोडिटी का जो प्राइस है वो R% इंक्रीज हो गया, R% इंक्रीज हो गया, ठीक है। R% में हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि हाँ उसका प्राइस 5% इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर हम कितना करेंगे, 40,000 ही करेंगे, लेकिन हमारा जो कंजप्शन होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो R अपॉन इसका जो फॉर्मूला है वो होगा R/100 प्लस R इंटू 100, ठीक है। जो उसमें इंक्रीज हो गया तो फिर कंजप्शन कितना होगा वो निकालना है हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको वैल्यू रख देते हैं R/100, इसका क्या होता है 105 इंटू 100, ठीक है। फिर इनको हम वैल्यू सॉल्व कर ले तो ये हमारा 4.7% समथिंग इधर पे आंसर आ जाएगा कि 4.7% यहाँ पर क्या है कंजप्शन हमारा इंक्रीज कर गया, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने कार ले ली, कार के बाद हम कुछ भी ले सकते हैं, खाने पीने का सामान, फूड्स होता है, जैसे शुगर का प्राइस इंक्रीज कर गया, ठीक है। जो भी कमोडिटी जो होती है जो इंक्रीज कर जाता है तो हमें ये बताना पड़ता है कि उसके कंजप्शन में कितना अफेक्ट आएगा। वो कंजप्शन का अफेक्ट हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। टाइप 4 आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर का, टाइप 4 आ गया हमारा। टाइप 4 में हम ये समझेंगे कि क्या बोलते हैं, अगर प्राइस है जो हमारी वो अगर डिक्रीज कर जाए, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इंक्रीज कर जाए, इसमें हम पढ़ रहे हैं डिक्रीज कर जाए कितने R% से, और उसका एक्सपेंडिचर उतना ही रहे, हम उतना ही एक्सपेंडिचर करें उस पर। अगर हम शुगर खरीद रहे हैं तो उतनी ही शुगर खरीदने का जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे हमारा, और जो कंजप्शन है उसमें कितना डिफरेंस आ जाए, कंजप्शन में क्या चेंज आएगा वो हमें बताना है। तो जब डिक्रीज की बात हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं R/100 माइनस R इंटू 100, मतलब कि 100 जो पार्ट है उसमें से R% डिक्रीज हो रहा है। पिछले वाले फॉर्मूले में हम इंक्रीज कर रहे थे तो हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हमने डिक्रीज करा तो ये हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि 5% डिक्रीज हुआ तो अगर हम फॉर्मूले में यहाँ पर लगाते हैं 5/100 माइनस 595 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 5.2% यहाँ पर हमारा क्या है कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें प्राइस और कंजप्शन की बात हो गई कि प्राइस जब इंक्रीज करता है, ठीक है, या प्राइस क्या करता है डिक्रीज करता है, तो हमें कौन कौन से फॉर्मूलेज लगाने होते हैं यहाँ पर, या इन फॉर्मूलेज को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। हमें किसी जगह की पॉपुलेशन दे दी गई हो, पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, मतलब कि वो हमें बोला गया हो क्वेश्चन में कि किसी भी टाउन की, किसी भी सिटी की जो पॉपुलेशन है, किसी भी टाउन और किसी भी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, P है। किसी भी टाउन किसी भी सिटी की पॉपुलेशन क्या है, P है। अब उस जो पॉपुलेशन दी गई है वो इंक्रीज कर रही है बाय रेट R% पर एनम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हमें बताना है कि पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, मतलब कि पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स की हमें बताना है। तो हम सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर n। अब इस n का मतलब क्या है, इस n का मतलब है ईयर, मतलब कि अगर हमें पूछा गया पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, मतलब कि 10 ईयर्स अगर पूछ लिया तो हम 10 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि अगर हमें क्वेश्चन आए यहाँ पे पॉपुलेशन n ईयर्स अगो आ गया, या फिर बिफोर n ईयर्स पूछा गया, बिफोर n ईयर्स तो नहीं बोलेगा, n ईयर्स अगो पूछ लिया गया
तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और n ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है इस पार्ट को, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इनका क्वेश्चन आया तो पॉपुलेशन में अगर हमसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट ईयर में, अगर पूछ लिया गया फर्स्ट ईयर में, एनुअल की बात होती है ना पॉपुलेशन में, तो फर्स्ट ईयर में जो पॉपुलेशन इंक्रीज करी गई वो X% थी। सेकेंड ईयर में अगर हमने देखा तो पॉपुलेशन इंक्रीज करी गई थी तो वो Y% थी। थर्ड ईयर में देखा कि हमने पॉपुलेशन इंक्रीज करी थी Z% थी। अब हमें निकालना है यहाँ पर कि तीनों ईयर का जितना भी इंक्रीज करी गई पॉपुलेशन तीनों ईयर को मिला के वो कितनी थी। तो पहले सबसे पहली चीज़ तो हमें पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन में क्या है, P हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। जब हम P पता कर लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे, P 1 प्लस पहले साल की क्या थी X%, तो X अपॉन 100, फिर ब्रैकेट लगाएंगे Z%, 1 प्लस Y%, तो Y अपॉन 100, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस Z अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या है, तीनों साल की हमारी निकल आएगी। ऐसे ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास फोर्थ ईयर की दी हो तो फोर्थ ईयर की भी निकाल लेंगे, फिफ्थ ईयर की निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है नेट चेंज का। ठीक है, ये नेट चेंज वाला जो टॉपिक है वो आपको आगे भी और भी जो टॉपिक्स हैं बिजनेस मैथ्स के उसमें भी मिलेगा, जैसे कि CISI में भी मिलता है हमें। ठीक है, पढ़ने को। तो अगर हम देखें नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो नेट चेंज का फॉर्मूला होता है x +-x +-y और फिर उसके बाद +-x इंटू वाई अपॉन 100। ये क्या होता है हमारा %, ये होता है हमारा नेट चेंज। ठीक है, कोई भी कमोडिटी है या कोई भी चीज़ है, अगर उसकी वैल्यू सबसे पहले X% बढ़ती है फिर उसके बाद Y% बढ़ती है, तो हमें बताना होता है कि नेट चेंज कितना आया उस वैल्यू में। नेट मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें दे दिया जाए कोई भी कमोडिटी है, कोई भी गुड्स है, उसकी जो प्राइस है वो सबसे पहले X% बढ़ती है फिर Y% बढ़ती है, तो हमें बताना है कि उसमें नेट चेंज कितना आया। तो हम नेट चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझाने वाली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो प्राइस है वो X% घट गया तो हम क्या करते हैं कि X को यहाँ पर हम माइनस में लिखते हैं, और अगर वो X% बढ़ गया तो हम प्लस में लिखते हैं। सेम चीज़ हमारे साथ क्या होती है यहाँ पर Y में भी होती है। अब जब हम XY का मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी कभी होता है कि माइनस में वैल्यू आ जाए तो हम माइनस में रखते हैं, या प्लस में आ जाए तो प्लस में रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर एक समझने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 80% ऑफ 1450 इज, तो ये बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करना है कि 80% को हम क्या लिखते हैं, 80/100। ठीक है, आपको सबसे पहले ये चीज़ कर लेना है कि फ्रैक्शन फॉर्म में परसेंटेज को लिख देना है। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1450, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, ठीक है, तो हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1160। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20% ऑफ 50% ऑफ 5000। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो जो ब्रैकेटेड पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखना है, 20% ऑफ, ब्रैकेट में हम 50% को क्या लिख सकते हैं, 50/100। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे सॉल्व, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 20% को हम क्या लिखते हैं, 20/100 इंटू इसको हम कर देंगे 2500, ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा।
हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 500। ठीक है, आप लोग समझ गए, 500 हमारा आंसर आएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है कि इफ़ 31% ऑफ अ नंबर इज 46.5 देन फाइंड द नंबर। अब हमें यहाँ पर नंबर तो पता नहीं है, तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सिंपल चीज़ यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर नंबर को क्या लेट करेंगे, x लेट करेंगे। अगर हमने यहाँ पर नंबर को लेट कर लिया x, लेट द नंबर बी x, हमने लिख लिया यहाँ पर x। अब जब x लिख लिया तो हम क्या लिखेंगे, 31% ऑफ x इज इक्वल टू 46.5। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कर लेंगे 31/100 इंटू एक्स, ऑफ का मतलब x, सॉरी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x लिख लिए, मल्टीप्लाई लिख लिया, फिर 46.5 सकते हैं कि x इक्वल 46.5, 100 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 31 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। कर सकते हैं हम ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉइंट हटाए यहाँ से, नीचे 10 आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। अब हमें ये देखना है कि ये इससे डिवाइड हो सकता है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारा 15। जब हम 15 से डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 150। तो 150 इज द राइट आंसर। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, he sells 40% apples and still has 420 apples originally he had। मतलब हमें क्वेश्चन में बताना है कि उसके पास ओरिजिनली, जब उसने सबसे पहले एप्पल्स खरीदे थे तो उसके पास कितने एप्पल्स थे, हमें ये बताना है। अभी उसके पास कितने हैं, 420 एप्पल्स। उसने कितने सेल कर दिए, 40% एप्पल सेल कर दिए। मतलब कि अभी उसके पास कितने हैं, बचे हुए 60%, 40% उसने क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो अभी बचे कितने हैं इसके पास, 60% एप्पल बचे हुए हैं अभी उसके पास। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, रिमेनिंग एप्पल्स कितने हैं हमारे पास, 420 हमारे पास रिमेनिंग एप्पल्स हैं। अब जो 420 रिमेनिंग एप्पल्स हैं वो किसके बराबर हैं, 60% ऑफ एप्पल्स के बराबर हैं। ठीक है, तो 1% एप्पल कितने हुए, 420/60% को हम देख लेंगे। 60% को जो हम देखते हैं मतलब कि कितना हो गया, 7। तो 1% एप्पल हमारे कितने आ गए, 7 एप्पल्स। अब हमें क्या देखना है, 100% एप्पल्स। 100% एप्पल्स क्या थे उसके, ओरिजिनली एप्पल्स। तो 7 इंटू 100 जब हम कर देंगे तो 700 एप्पल्स यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप आप ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्स। 3 उसने चौके लगाए और 8 उसने छक्के लगाए। What percent of his total score did he make by running between the wickets? अब हमें ये बताना है कि कितने परसेंट उसने स्कोर करे जब उसने विकेट्स के बीच में जितने भी रन्स लिए उसने, मतलब 2 विकेट्स है ना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का मतलब बिटवीन द विकेट्स, बिटवीन द विकेट्स का मतलब है कि उसने रन लिए, दौड़ने वाले रन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो रन फाइंड करना है जितने उसने लिए हैं। तो 3 बाउंड्रीज ली, मतलब कि 3 इंटू 4 प्लस 8 सिक्स लिए, मतलब कि 8 इंटू 6। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 60। आप कैलकुलेशन करके देख लें। इसके बाद जो 60 रन बना लिए उसने, और टोटल रन उसने कितने बनाए थे, 110। तो जब हम 110 को 60 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आएगा 50 रन्स। समझे,
50 रन आएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है टोटल रन में से। टोटल रन में से जो हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, 50 अपॉन में 110 जो टोटल रन्स थे हमारे, इंटू 100। जब हम इसको इधर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 45 होल 5 अपॉन 11%। ये उसके जो रन हैं जो उसने वे दौड़कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ x% ऑफ, अगला क्वेश्चन है, इफ 16% ऑफ x इज सेम एज 12% ऑफ 48 देन x इज इक्वल टू। हमें बताना है कि अगर 60% ऑफ x है वो 12% ऑफ 48 की इक्वल है, मतलब कि सिंपल इज दैट 60% ऑफ x इज इक्वल, मतलब सेम का मतलब क्या हो गया, इक्वल 12% ऑफ 48। x की वैल्यू निकालनी है हमें, निकाल लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 16/100 इंटू एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 12/100 इंटू 48। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस साइड भी 100 है, इस साइड भी 100 है, डिवाइड में दोनों, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे क्या 16 और 12। हमें इनको निकाल लेंगे कैसे, कैसे 16 किससे चला जाएगा हमारा, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब ये 4 इससे चला जाएगा कितने बार, 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करना है, ठीक है, लॉन्ग कैलकुलेशन से बचना है। A reduction of 20% in the price of a sugar enable a purchaser to obtain 3 kg more for rupees 120. The original price of a sugar per kg is, शुगर की प्राइस जो है वो 20% रिड्यूस हो गई, तो परचेजर ने क्या करा, 3 किलो चीनी, 3 किलो शुगर और ख़रीद ली, कितने में, 120 रुपीज़ में। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शुगर पर केजी इज़। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है, ठीक है, कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी शुगर की, तो हम बता देंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स पर केजी, ठीक है, हम लिख देंगे x पर केजी। रिडक्शन कितना हुआ, रिडक्शन हुआ हमारा 20% का, ठीक है, 20% का हमारा रिडक्शन हुआ, तो हम क्या कर देंगे, रिडक्शन मतलब जो हमारी जो निकल के आएगी जो प्राइस, रिडक्शन प्राइस जो वो होगी 80% ऑफ x, मतलब कि जो x था, x में से 20% रिडक्शन हुआ, बचा कितना, 80% भाग बचा ना x का, तो वही हम बता रहे हैं। 120 क्या है हमारी, जो उसने 3 kg चीनी खरीदी वो प्राइस, उसके बाद यहाँ जो 40% ऑफ x है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 120 अपॉन 4x अपॉन 5 माइनस 120 अपॉन x, x क्या है पर केजी, 120 पर केजी इक्वल 3 kg, 3 kg खरीदा उसने, तो x पर केजी का प्राइस, और जो माइनस जो क्या क्या निकाला हमने, रिडक्शन प्राइस निकाला, उसको हमने इससे माइनस कर दिया, तो 3 kg उसने प्राइस खरीदा, ये 3 kg प्राइस का जो टोटल है वो निकाला हमने। अब x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1/x यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा कॉमन, 120 माइनस 120 अपॉन 4/5, जो 5 है यहाँ पर हमारा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 5 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इससे, तो फिर ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 2 10 1 kg 5 1 5, और जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, इतना माइनस 120, ये x हमारा क्या है कॉमन है, तो ये इधर पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो गया हमारा। अब हम इस यहाँ पर ये बचा हमारा, ठीक है, ये बचने के बाद फिर हम इसको फ्रैक्शन में यहाँ से कर लेंगे, इसको जब करेंगे हम इसको तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये 4 इधर चला जाएगा तो 12x हो जाएगा। ठीक है, जब इसको इससे हम माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 120 इक्वल 12x। 120 से यहाँ पे कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 10। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10। तो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था 10 पर kg। सही आंसर क्या हो जाएगा 10। 8th क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय 25% इन ऑर्डर देन एक्सपेंस ऑन पेट्रोल शुड नॉट इंक्रीज, वन मस्ट रिड्यूस ट्रेवल बाय। अब यहाँ पर है कि 25% जो प्राइस है वो ऊपर बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है कि जो रिडक्शन इन ट्रेवल में हमें कितना करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा पेट्रोल ना खर्च करना पड़े, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, लेट द रिडक्शन इन यूज ऑफ पेट्रोल, सेम मीनिंग होगी ना, रिड्यूस इन ट्रेवल का मतलब हम पेट्रोल रिड्यूस कर रहे हैं, वो कितना है x%। अब x% हमने रिडक्शन करा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 25/100 प्लस 25 इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, जिसमें क्या था R 100 प्लस R इंटू 100, मतलब कि कोई भी चीज़ का जो प्राइस है वो 20% कितना R% अगर बढ़ रहा है तो उसमें उसके जो कंजप्शन में कितना चेंज आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 20%। 20% क्या है, हमें रिडक्शन करना पड़ेगा कंजप्शन में पेट्रोल के। तो हमारा जो पेट्रोल का जो खर्चा है, मतलब जो पेट्रोल जो खर्च हो रहा है वो कम होगा। ठीक है, तो 20% हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मशीन वॉज बॉट फॉर 42,000, its value depreciate at a rate of 8% per annum, find the value of the price decreased after a year। तो यहाँ पर बताना है कि 42,000 की एक मशीन है, वो उसमें वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई 8% पर एनम, हर मतलब एक साल में 8% उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई, मतलब कि उसकी वैल्यू घट गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस डिक्रीज्ड आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद हमें बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी घटी होगी। तो सेम चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, हमने वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो गई थी हमारी, बढ़ गई थी, उसके जो प्राइस है वो बढ़ गए थे। यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पर घट गई है, तो हम रिडक्शन अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, रिडक्शन अमाउंट कितना है 42,000 इंटू 8/100। 8% हमारा जो घटा वही हमें यहाँ पर निकालना है। कितना हो गया यहाँ पर 8 2 16, 1 है कैरी आएगी, 8 4 32 और 33 और 0। तो इतना जो वैल्यू है हमारी घटी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन अमाउंट का मतलब है कि जितनी वैल्यू उसमें घटी, या अगर हम बोल सकते थे इसमें कि उसकी बढ़ी 8% से। ठीक है, 42,000 ऑफ 8% हमने निकाल लिया कि इतनी वैल्यू घटी, और जो बची उसकी वैल्यू वो इससे हम माइनस कर देंगे तो हमें आंसर निकल आएगा। हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि द टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम ₹30 lakhs to ₹50 lakhs from year 1 to year 2। At the end of the third year, the company earned ₹60 lakhs। What is the percentage increase in the income at the end of the third year from the initial year। तो पहली बात तो ये कि हमें निकालना है कि जो थर्ड ईयर है, मतलब कि जिसकी इनकम थी 60 मतलब 60 लैक्स, उसके बाद जो इनिशियल ईयर थी मतलब कि 30। हमें सेकेंड ईयर के बारे में नहीं पूछा है, सेकेंड ईयर में 50 थी तो 30 है, तो हम उससे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी उसमें चेंज आया इनकम में। इसके बाद
हमें निकालना है कि उसके परसेंटेज में कितना चेंज आया। तो 30 लैक्स को हम नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हमें क्या करना होता है कि जिस चीज़ में चेंज आ रहा है हमें उसका परसेंटेज निकालना पड़ता है जिस चीज़ में से चेंज आ रहा हो। ठीक है, क्या करते थे हम, जैसे हमारा जो फॉर्मूला था ना कि हम लेते थे x%। ठीक है, x% हम किस में से लेते थे, 100 में से लेते थे कि 100 में से माइनस करते थे हम x को, तो हमारा जो जितना चेंज है वो निकल के आता था और 100 से उसको मल्टीप्लाई करते थे उसको x के पर्सपेक्टिव में रखकर। ठीक है, x के पर्सपेक्टिव में रखकर, तो हम यहाँ पर 30 के पर्सपेक्टिव में रखेंगे क्योंकि हम इनिशियल ईयर से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30/30 इंटू 100, इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा 100%। तो हमारी जो इनकम जो बढ़ी फर्स्ट इनिशियल ईयर से थर्ड ईयर में वो 100% बढ़ी। तो व्यूवर्स ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। ठीक है, आप इसको करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ।